आप लोगों ने कल बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया था श्री सुखदेव स्वामी के विषय में, परीक्षित की जन्म के विषय में सब प्रसंग आपने सुना ही था। और महाभारत से भी जो विषय यहाँ भागवत में वर्णित हैं वो सब भी आपने श्रवण किया। अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की लाडली छोटी बहन है। सुभद्रा के यहाँ पुत्र हुआ, उसका नाम ही है अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह विराट नरेश की पुत्री उत्तरा से हुआ। और हमारा हिमाचल प्रदेश है ना, ऐसी मान्यता है, हिमाचल प्रदेश जिला शिमला, और शिमला में ही आप कभी गए होंगे, जुब्बल में है माँ का पावन स्थल हाटकोटी। तो माता हाटकोटी जहां है वही पहले विराट नरेश की नगरी थी, ऐसी मान्यता है। वहीं के रहने वाले थे विराट नरेश। उनकी पुत्री उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ। और आपने कल सुना कैसे उत्तरा के गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। उसी बालक का जन्म हुआ तो उसी का नाम हो गया था क्या? परीक्षित। परितः ईक्षति इति परीक्षित। और भी सब प्रसंग आपने सुना। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की संक्षेप में कथा जितना यहाँ पहले स्कंध में वर्णन है वो भी सब आपने सुना। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को बड़ी छोटी आयु में ही राजगद्दी सौंप दी गई। बड़े हुए परीक्षित राजा अमर की बेटी इरावती से विवाह हो गया, 4 पुत्र भी हो गए। राजा परीक्षित से एक ही बात कही थी पांडवों ने, बेटा अपने जीवन में एक बात याद रखना कि दुआ सबकी लेना, बद्दुआ किसी की नहीं। लेकिन भूल हो गई। शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया और शमीक मुनि के बेटे श्रृंगी ने शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि और दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्द्रोहम। जिस राजा परीक्षित ने, जिस कुल के अंगार ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, मैं शाप देता हूं आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित की मौत हो जाएगी। परीक्षित ने राजपाट छोड़ दिया। हरिद्वार आने का मन हुआ था। हरिद्वार और दिल्ली के बीच में ही मुजफ्फरनगर से 21 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी बहती है, पावन स्थल है। आज वहां का नाम है शुकताल। शुकताल पहुंचे, 24 ऋषियों से भेंट हुई। यही प्रश्न किया था, जिनको 7 दिन में मर जाना उनका कर्तव्य क्या है। किसी के पास परीक्षित के प्रश्न का उत्तर नहीं था। तो तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया कामटमानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभपूर्णो वृतश्च बालै अवधूतवेशः। तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्रो, भगवान एव व्यासपुत्रो अभवत्। लिखा है कि तभी वहां भगवान वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव प्रकट हो गए। श्रीधर स्वामी यहाँ
श्रीधरी टीका में बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं, बोले भगवान एव व्यास पुत्रो अभवत, मानो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, मानो भगवान ही शुकदेव के रूप में प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि जब इस बच्चे को गर्भ में संकट आया था ना, जब ये बच्चा मां के पेट में था तो अश्वत्थामा ने मंत्र में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, सुनी थी ना कल कथा आपने। तो तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से रक्षा की। लेकिन आज किसी संत की वाणी का प्रहार हुआ है। आज अस्त्र से प्रहार नहीं हुआ, आज शस्त्र से प्रहार नहीं हुआ, आज संत की वाणी से प्रहार हुआ है, संत के वाक्य रूपी वज्र का प्रहार हुआ है। तो शब्दों से ही रक्षा करने के लिए भगवान एव व्यास पुत्रो अभवत, मानो भगवान ही शुकदेव के रूप में आए। बड़ी प्यारी बात कही थी परीक्षित ने, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः क्षत्रबन्धव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। कृपया मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। और हम मैंने सुना है शुकदेव जी, परीक्षित कह रहे हैं, मैंने सुना है कि येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पादशौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का कोई स्मरण भी कर ले, आप जैसे संत को कोई याद भी कर ले तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे भाग्य का तो कहना ही क्या, किम पुनर्दर्शन, मुझे आपके दर्शन का अवसर मिला, स्पर्श, मुझे आपके चरणों को छूने का अवसर मिला, पाद शौचासनादि भी, मुझे आपके चरणों को धुलाने का अवसर मिला। मेरे भाग्य का तो कहना ही क्या। पूजा पाठ में, औपचारिकताओं में आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। परीक्षित कह रहे, शुकदेव जी अभी सीधे खड़े हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे। ये भी नहीं कहा कि हाँ पूछ ले, नहीं, बस परीक्षित ही बोलते जा रहे हैं। तीसरा श्लोक, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण जीव है उसका कर्तव्य क्या है? जिसको 7 दिन में मर जाना है उसका कर्तव्य क्या है? पहले स्कंध को यहाँ विराम दिया भगवान वेदव्यास ने, दूसरा स्कंध प्रारंभ किया। पहला ही अध्याय पहले श्लोक में शुकदेव जी ने कहना शुरू कर दिया, वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। तुम्हारा प्रश्न वरीयानेश बहुत बड़ा प्रश्न है, और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये प्रश्न तूने अपने हित के लिए नहीं पूछा, कृतो लोकहितं नृपः, लोकहित में पूछा है। बड़ी प्यारी बात कही, निद्रया ह्रियते नक्तं
व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। और आपने कल सुना भी था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कैसे कथा सुन सकेंगे हम, कैसे भजन कर सकेंगे हम, कैसे भगवान की याद हो सकेगी, उसका तरीका भी बताया था। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सृष्टि विषयक प्रश्न किया श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में ही राजा परीक्षित ने, और यहाँ शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। कुछ संक्षेप में और जरा ऐसे भाव से मैं कहूंगा जो आपकी समझ में बात जल्दी आ जाए, आपके हृदय में बात आसानी से उतर जाए, क्योंकि ये विषय समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रयास करूंगा ऐसे इस प्रकार से समझाने का, थोड़ा आप समझ पाओ आसानी से। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था सबसे पहले क्या था? ये सब सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ? ये पृथ्वी, ये चांद, ये तारे, ये पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले क्या था? सुखदेव जी बोले, परीक्षित, सबसे पहले क्षीर सागर में श्रीमन नारायण का प्राकट्य हुआ। कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं, क्योंकि आजकल हमारी बुद्धि तार्किक हो गई है और तर्क कम होता है, कुतर्क ज्यादा होता है। तो कुछ लोग प्रश्न करते, क्यों जी क्षीर सागर में भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान नारायण, इनका नामकरण किसने किया और नारायण नाम क्यों? तो हमारे पुराणों में एक पुराण है विष्णु पुराण, एक कूर्म पुराण है, और भी अन्य पुराणों में वर्णन आता है। इसी प्रश्न का उत्तर है, आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य पूर्वं तेन नारायण स्मृता। आपो नारा इति प्रोक्ता, बड़ी समझने की बात है। बोले जल को कहते हैं नार, जल है ना, जल पानी, इसको संस्कृत में कहते हैं आप। जल भी कहते हैं लेकिन आप भी कहते हैं, और आपो नारा, इसी जल को नार भी कहते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता, और आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य पूर्वं। बोले उसी जल के मध्य, अयनम तस्य पूर्वम, जल के मध्य जिसने अपना ठिकाना बना लिया, जल के मध्य जिसका अयन है, नार जमा अयन इति नाम, तेन नारायण स्मृता, इसलिए नाम हो गया नारायण। तो क्षीर सागर में नारायण का प्राकट्य। वेद कहते हैं भगवान नारायण के मन में ऐसा भाव जागा, स अकामयत एकोहम बहुश्यामः, कि मैं एक हूं, मुझे एक से बहुत होना है। तो क्या हुआ मालूम है? श्रीमन नारायण की नाभि से ही एक कमल का पुष्प प्रकट हो गया। आ रही बात समझ में?
श्रीमन नारायण की नाभि से कमल का फूल खिला और उसी कमल पुष्प पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में देखने के लिए चार मुख तो मिल भी गए, पर चतुर्मुख ब्रह्मा भी ये समझ नहीं पाए मेरा प्राकट्य कहां से हुआ है, कैसे प्रकट हुआ हूं मैं, ये ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। तो सोचने लगे, जिस कमल पुष्प पर मेरी उत्पत्ति हुई ना, ऐसा करता हूं इसी कमल पुष्प में जरा नीचे उतरता हूं मैं, कहीं इसका आधार तो होगा। तो उसी कमल पुष्प की तंतु में ब्रह्मा जी नीचे उतरने लगे। सैकड़ों वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी को कमल पुष्प का आधार नहीं मिला, जड़ नहीं मिली। लौटकर फिर पुष्प पर आए, अभी इसी चिंता में थे, कौन हूं मैं, कहां से मेरा प्राकट्य हुआ है, मेरी पहचान क्या है, इसी ऊहापोह में अभी ब्रह्मा जी लगे थे। तभी सागर की थपेड़े सुनाई दी। सागर में लहरें उठती है ना, और वही लहरें ऐसे जब बजती है तो थप की आवाज होती है। भागवत में लिखा है कि स्पर्शेषु यत् षोडशम एकविंशम निष्किंचना नाम्यपयद्धनं विदुः। स्पर्शेषु यत् षोडशम एकविंशम, बोले ब्रह्मा जी को 2 स्पर्श वर्ण सुनाई दिए। अब स्पर्श वर्ण कौन सी, ये सुन लो। हिंदी वर्णमाला है ना हमारी, हिंदी वर्णमाला की जो वर्ण है क ख ग घ, इनको कहते हैं स्पर्श वर्ण। कौन कौन से सुनाई दिए? षोडशम एकविंशम, 16वां और 21वां। आप क से गिनना शुरू करो, क ख ग घ ऐसे गिनना शुरू करो तो 16 नंबर पर आता है त और 21 पर आता है प। तप करो। तो ब्रह्मा जी ने प्रणव को आधार मान करके तप किया। भगवान नारायण ने दर्शन दिया, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के सिर पर हाथ रख दिया और कान में कह दिया, विधाता, तुम विधाता हो। अब ब्रह्मा जी तो भाव विभोर हो उठे, नेत्रों से अश्रुधार बह पड़ी और ब्रह्मा जी बोले, आपने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया, अच्छा नहीं किया। क्यों? बोले जो बड़ा हो जाता है वो आपको भूल जाता है। प्रभु जो बड़ा हो जाता है वो अभिमानी हो जाता है, अभिमान में आपको भुला देता है। क्योंकि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई ताहि मद नाही। और आपने मुझे विधाता बना दिया, मैं भी आपको भूल गया तो? भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, तुम मुझे नहीं भूलोगे। क्यों? बोले मुझे वो भूलता है जो मुझे जानता नहीं है, अभिमान वो करता है जो मुझे पहचानता नहीं है। भगवान की सत्ता की हम बात करें ना, थोड़ा व्यवहारिक शब्दों में कहूंगा मैं तो देखो, मनुष्यों के शरीर में करोड़ों रोम छिद्र हैं। छोटे छोटे रोम होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, करोड़ों रोम है मनुष्य के शरीर में। मान लो भगवान का शरीर भी हमारे जैसा ही होगा तो उनके शरीर में करोड़ों रोम, तो वेद कहते हैं कि फिर भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों यूनिवर्स। इन करोड़ों ब्रह्मांडों में एक हमारा ब्रह्मांड है। अपना ही ब्रह्मांड ढूंढने के लिए पहले लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, और हमारा ब्रह्मांड मिल भी गया। इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, भू भुव स्व मह जन तप सत्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 लोक।
इन 14 लोकों में हमारा मृत्यु लोक, हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर फिर 7 द्वीप है। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप और शाक द्वीप। कितने द्वीप हो गए? 7 द्वीप। आजकल थोड़ा नाम बदल गए हैं। आजकल कहते हैं एशिया, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे सब है। 7 द्वीप। इन 7 द्वीपों में हमारा जम्बू द्वीप, हमारा एशिया, एशिया में भारतवर्ष, भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सोलन, सोलन में फिर कंडाघाट, कंडाघाट में ममलीग, ममलीग में ही प्यारा सा ये गांव चनोड़, और चनोड़ गांव में ही शर्मा परिवार के इस पवित्र प्रांगण में 2 बाई 2 फुट के आसन पर हम लोग बैठे हैं। कभी हमारे पास 2, 4, 6 करोड़ रुपया आ भी गया तो हम अभिमान किस बात का करें? जहां भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, वहां हमारा कोई अस्तित्व है क्या? नहीं। तो यहां श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंध, दूसरे स्कंध का 9वां अध्याय, ये 32वां श्लोक। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम्। 4 श्लोक हैं यहाँ। मैंने कल भी इस विषय में कहा था आपसे। इन्हें कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। श्रीमद् भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32, 33, 34, 35 ये 4 श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत्परम्। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते, ब्रह्मा जी मैं था, कुछ भी सृष्टि जब नहीं थी तो मैं था, फिर सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का निर्माण हो गया, फिर भी मैं हूं, और एक दिन सब जब प्रलयंकालीन समुद्र में डूब जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, तो भी मैं रहूंगा। जैसे सोना होता है ना, थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझो बात को। सोना होता है ना, सोना बड़ा चमकने वाला सोना। शाम का समय था, हम थोड़ा घूमने के लिए निकल गए हमारे जगत राम नाना जी के साथ। इन्होंने कह दिया थोड़ा घूम करके आते हैं, भोजन के बाद ठीक रहता है थोड़ा घूमना फिरना। तो हम घूमने को चले गए और रास्ते में ऐसा सोना मिल गया। उदाहरण दे रहा हूं, सच में नहीं सोचना। आप लोग हैरान हो गए हैं, कहां रखा है? ऐसा सोना चमकने वाला मिल गया। अब वो सोना लेकर के मैं बड़ा खुश हुआ। घर जब गया सबसे पहले ज्वेलर के पास ही चला गया। उस सोने के 4 भाग मैंने करा दिए। एक भाग से चेन बना ली, एक भाग से कुछ अंगूठियां बना ली, एक भाग से कंगन बना लिया, एक भाग से कोई और आभूषण बना लिया। बढ़िया चमकने वाला सोना था, बढ़िया आभूषण बना लिए। अब तो ये वो चेन, वो अंगूठी, वो जो कुछ भी बनाया था वो पहनकर मैं बड़ा खुश। तभी एक दिन हुआ क्या, किसी बात पर मेरा घर में झगड़ा हो गया। और ये घर में झगड़ा हम जैसे लोगों का ज्यादा होता है। जोशी जी मुस्कुरा रहे, इनका भी ऐसा ही हाल होगा। क्यों? क्योंकि आजकल थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ ना, तो 2-3 महीने को घर में रहने का अवसर मिला। नहीं तो महीने में 2-3 दिन, वो भी कभी नसीब हुए नहीं हुए, तो फिर हमारा तो पूरा महीना बस कथाओं में ही निकल जाता है। महीने में 3 कथाएं तो होती ही है, कभी 4 भी हो जाती है ठाकुर जी की कृपा से। अच्छा, तो अब आदत तो बिगड़ जाती है, क्योंकि यजमान जी के घर में तो बस थोड़ा सा पानी पिला दो, लेकर आएंगे तो फिर उसमें भी हम लोग नखरे करते हैं। नहीं थोड़ा गर्म वाला लाओ, फिर गर्म लाएंगे, नहीं इससे थोड़ा ठंडा होता है।
अब आदत खराब होती है, घर में चले जाते हैं, घर में भी कहते थोड़ा पानी पिलाओ, घर वाले बोल देते ऐसा करना, ये हमारे ठियोग में अपनी भाषा ना, शायद आप लोग समझ पाओ, जो बेगोरा का बेगोरा ब्यास के फागुरा या शिमला में ही छोड़ आना, वहां से ऐसे ही आ जाना, वो वहां पर फिल्टर है, वो गिलास लो, पानी खुद पी, ऐसा गुस्सा आता, पानी भी नहीं पिला सकते। अच्छा, अब किसी बात पर मेरा झगड़ा हो गया, गुस्सा मुझे आ गया, कंगन उतार दिया, अंगूठी उतार दी, चेन उतार दी, उखल में सब फेंक दिया, उखल में डाल दिया, धनकुट्टा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुंह से धान कूटने वाले, वो ले लिया और बड़े गुस्से से कूटने लगा। वो सोना बारीक मैंने पीस दिया। अब में से किसी ने कह दिया, व्यास जी आपने आभूषण तोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, आपने आभूषण नष्ट कर दिए, कोई बात नहीं। अरे व्यास जी आपने तो सोना ही बर्बाद कर दिया, आपने तो सोना नष्ट कर दिया। तो ऐसा कहना समझदारी वाली बात होगी क्या? बोलो नहीं। नष्ट होने वाला क्या है? आभूषण। सोना तो आभूषण बनने से पहले भी क्या था? सोना। आभूषण बन गए, किसी का नाम अंगूठी, किसी का नाम चेन, किसी का नाम कंगन, किसी का नाम कुछ हो गया, लेकिन धातु क्या है? वो सोना। और जब सब तोड़ दिया, सब नष्ट कर दिया, तो शेष क्या बचा? बोलो सोना। ये सोने की कीमत में फर्क पड़ गया। सोना तो आभूषण बनने से पहले भी सोना था, आभूषण बन गए फिर भी सोना रहा, सब टूट गया तो भी सोना नष्ट नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान थे, ध्यान देना जरा बात। भगवान थे, उनसे ही सृष्टि हो गई, उनसे ही आभूषण बन गए। किसी का नाम पेड़, किसी का नाम पौधा, किसी का नाम नदी, किसी का नाम पर्वत, किसी का नाम नाला हो गया, किसी का नाम झरना हो गया, अलग अलग आभूषण बन गए। एक दिन भगवान की लीला ऐसी, क्रोध आया, प्रलयकालीन समुद्र में सब डुबो दिया, सब नष्ट कर दिया। तो भगवान स्वयं नष्ट नहीं होते, वो तो फिर भी रहेंगे। आभूषण बन जाने के बाद भी है, और सब नष्ट हो गया फिर भी उनकी सत्ता है। द्वितीय श्लोक श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंध 9वां अध्याय 33वां श्लोक है ये, और चतुश्लोकी भागवत का दूसरा श्लोक। हरे तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का ही समय था, मेरा मन हो गया थोड़ा फिर घूम करके आते। किसी को भी मैंने, श्री रामदत्त शर्मा जी को या ईश्वर दत्त जी को या रमेश जी को, इनको थोड़ा निवेदन किया, आप भी चलो थोड़ा घूम कर आते, अंधेरा है अभी दिन पूरा हुआ नहीं, थोड़ा सा बस दिन होने वाला है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा है। घूमने को जा रहे थे और रास्ते में कुछ दिख गया, क्योंकि दिन तो हुआ नहीं, और रास्ते में बड़ा कुछ दिख गया। मैं इतना बड़ा सांप। अब इन्होंने तो जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च जलाई, ऐसे गौर से देखा, व्यास जी सांप नहीं है, ये रस्सी का टुकड़ा। ओहो, मैं तो डर गया था। जैसे अंधेरे में रस्सी का टुकड़ा सांप लगता है, और कभी सर्प पड़ा होता है तो हमें लगता है ये शायद रस्सी है। जो है उसे हम जान नहीं पाते, जो नहीं है वो हम समझ जाते हैं। ऐसी ही भगवान की माया भी है। तीसरा श्लोक। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि
तथा तेषु न तेष्वहम् यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु। जैसे पंच महाभूत है ना, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। रामचरितमानस में वर्णन आता है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित पांच अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। जैसे ये पंच महाभूत सबके भीतर हैं, हमारे भीतर अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है और पृथ्वी भी है। पांचों तत्व हमारे भीतर है, लेकिन सबके भीतर रहने के बावजूद अलग भी इनकी सत्ता है। इसी तरह भगवान सब में है, लेकिन अलग भी सत्ता इनकी है। ये तीसरे श्लोक में बताया। चौथे श्लोक में कह दिया, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, मैं अन्वय व्यतिरेक रूप से सब में समान भाव से विराजमान हूँ।